बहुत सही बच्चे। आप कुछ डिमोटिवेट हो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि सर पता नहीं क्या होगा, भर्ती आएगी नहीं आएगी। मैंने एक पोल कराया था बच्चों, जिसमें लगभग 1.5 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया, और उनमें से 70% बच्चों को ही लगता है कि भर्ती आएगी। 30% बच्चे तो ये मानते हैं कि भर्ती इलेक्शन से पहले कोई चांस नहीं है। चलिए 70 तो मानते हैं। पर बच्चों, हम इसका मतलब है 30 पे तो कोई असर ही नहीं होता क्या? पूरा यूट्यूब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया भर्ती आएगी, खुद योगी जी आकर बोले हैं कि भर्ती आएगी, उन पे कोई असर ही नहीं है इस बात का। तो बच्चों, भर्ती तो आएगी। ये तो देखिए, मैं पहले, आपको भी पता है कि मैंने भी मना किया था कि भर्ती, क्योंकि पद जितना ये यूपी वाले बता रहे थे, जितना भर्ती बोर्ड बता रहा था कि हमने जितने खाली थे उतने भर्ती कर लिए, वैकेंसी नहीं है, मैं उसी आधार पे कहता रहा। लेकिन गवर्नमेंट को इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन को ध्यान में रखना है, तो भाई उन्होंने एक भर्ती जो ये निकाली है या जो निकालेंगे, ये वाली भर्ती सिर्फ इलेक्शन का मद्देनजर रखते हुए निकाली जाएगी। और ये पूरी कब होगी, कैसे होगी, उसके लिए बच्चे बहुत सारे सवाल और बहुत सारे चिन्ह हैं कि कब ट्रेनिंग पर जाएंगे। ट्रेनिंग तो अभी आप मत सोचो, इसमें यह है कि आपको ये भर्ती भी निकाल देंगे और आपका रिटर्न टेस्ट भी ले लेंगे, रिजल्ट को थोड़ा सा लटका सकते हैं, है ना बच्चों? रिजल्ट आपका इलेक्शन के बाद जा सकता है। तो अब भर्ती आएगी, ये, हाँ, ये बात पक्की है। अब बच्चों, आपका रिटर्न हो जाएगा, ये भी पक्की है। तो फिर तो रिजल्ट कभी आता रहे, हमारा मेन उद्देश्य क्या है? हमारी भर्ती आ जाए और हमारा रिटर्न टेस्ट की तैयारी बढ़िया से हो जाए, बढ़िया सा पेपर चला जाए। थोड़े दिन बाद रिजल्ट, तो 1 महीने वेट करते हैं, 2 महीने कर लेंगे, 3 कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वेट ही तो करना है। इतने कुछ और कर लेंगे हम, काम धंधा जो भी करना है ना बच्चों? क्योंकि जब रिटर्न का बहुत लंबा टाइम खिंचता है, तो बच्चा उस बीच में ना तो कहीं कुछ कर पाता है और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही फोकस किए रहता है। बहुत सारे गरीब घर के बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं सर हम कुछ नौकरी प्राइवेट वगैरह कर लें घर के खर्च के लिए, वो भी नहीं कर पाते बेचारे, है ना? तो ये है वजह। तो बच्चा रिटर्न हो जाएगा तो फिर आप फ्री हैं, रिटर्न हो जाएगा, नंबर जब भी रिजल्ट आएगा नंबर आ जाएगा, ऐसे एश्योरिटी अपने आप को देनी पड़ेगी आपको। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप हमारी इन बातों को मानोगे। बच्चा, रिटर्न हो गया, रिजल्ट चाहे कभी भी आए वो बात अलग है, लेकिन मेन लड़ाई किस चीज की है? रिटर्न की है। फिजिकल में तो ना के बराबर ही रहते हैं यूपी पुलिस में, हालांकि रहते इसलिए हैं क्योंकि यहाँ टाइम बहुत कम दिया था पहले। तो 1-1 महीने, 20-20 दिन, 10-10 दिन, किसी किसी का टाइम ही 5 दिन का मिला रिजल्ट आने के बाद। इतनी जल्दी थी गवर्नमेंट को, तो वो कारण था दौड़ में रहने का, वरना कोई रहता नहीं है यूपी पुलिस के फिजिकल में। अगर किसी बच्चे को 1 महीने का टाइम मिल जाए तो रहेगा नहीं यूपी पुलिस की दौड़ में। तो फिजिकल कोई बड़ी बात नहीं होती, इसकी मेन बात है इसकी आप इसका रिटर्न क्लियर करना। और बच्चे, अब तक 49,000 वैकेंसी थी, तो अब मान लीजिए 26,000 है, तो लगभग आधी वैकेंसी हो गई है। दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट। अब दुगनी मेहनत का मतलब क्या होता है कि सर हम जी जान लगा देंगे, हम 15 घंटे पढ़ेंगे, हम 16 पढ़ेंगे, ऐसा बच्चा करता है कब? जब 1 महीना टेस्ट का बच रहा होता है कि सर मैं सिर्फ आज से पढ़ना शुरू करूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। क्या सर मैं अभी से, यानी जब 20 दिन रह रहे हैं तब ये बच्चा पूछ रहा है सर अब से मैं 18 घंटे पढ़ लूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? भाई, जो आप 20 दिन पढ़ना चाह रहे हैं, एक बच्चा जो 4 महीने से मेहनत कर रहा है, एक बच्चा जो साल से मेहनत कर रहा है, क्या आप उसको 20 दिन में पीछे छोड़ पाएंगे? चाहे आप 24 घंटे में से 25 घंटे पढ़ लो, नहीं छोड़ सकते भाई। एक दिमाग की भी एक लिमिटेशंस है, ठीक है, कि आप इतना ही ग्रैब कर पाओगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, चाहे कितना भी पढ़ लो, वो हौच पौच होगा बस दिमाग में और कुछ नहीं होगा। तो मैं आपसे कहूंगा बच्चे, आपको लगातार अपनी मेहनत में लगे रहना चाहिए, यानी लग जाना चाहिए। और लग जाने का मतलब क्या है बच्चों? लग जाने का मतलब क्या है कि आप जो पढ़ रहे हैं फिलहाल उसको सीरियसली पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि बच्चों, अगर मेहनत में लगे हो तो वास्तव में ही जो सीरियस बच्चा है, जो जिसको 26-27 हजार भर्ती में सेलेक्ट होना है, वो मेहनत में लग चुका है बच्चों। आपको हमारी बातों पे अभी यकीन नहीं आता, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो और आप फेल होते हो तो आपको लगता है सर बहुत कमी की, लास्ट के 1.5 महीने ही पढ़ा, लास्ट के 2 महीने ही पढ़ा, कुछ दिन और मेहनत कर लेता तो शायद सिलेक्शन हो जाता। ये बच्चे का सोच होती है, और इसी सोच को लेकर फिर वो हमारे पास रोने आता है, सर अब मैं क्या करूं? भाई, हम जब बताते हैं आप ये करो, तब वो आप करते नहीं, फिर आप हमसे पूछते हो सर अब मैं क्या करूं। तो फिर तो बच्चे, आपको अपने आप ही देखना पड़ेगा आप क्या कर सकते हैं। हाँ, यूपी पुलिस की भर्ती आएगी, ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं। अब वो आपके ऊपर है, आप उसमें लगेंगे या नहीं लगेंगे, ये आप ही को डिसाइड करना है। चलिए बच्चे, तो